अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मुझे लगा है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने शायद आपको ही कही है, क्योंकि स्पीच तो आपकी मशहूर हुई थी, हम कोई गुलाम है वाली। तो इसका कोई जवाब देना चाहेंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को? उन्होंने कहा हाँ आप हैं गुलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं तो इब्तिदाई से करूँगा कि कल जो इस्लामाबाद में जालाबारी हुई है और जो आसमान से, मैं तो उसको कहर ही कहूँगा, अल्लाह इससे ज़्यादा कहर से हमें बचाए जो नाजिल हुआ है, जो एक तबाही हुई है। तो हम सबके लिए काफ़ी है कि अपने अपने गिरबान में हम झांकें कि अल्लाह की हमसे नाराज़गी की वजह क्या है, क्या ऐसा हो गया है इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क में आसमान से अब ओलों की बजाय पत्थर बरस रहे हैं। अल्लाह आगे रहम फरमाए। ये हमारी हरकतें हैं, मुल्क किस तरफ चला गया और हम क्या कर रहे हैं। आपने अभी सुनाया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। फैसला अवाम को करने दें, अवाम फैसला कर चुके हैं कि अवाम किसके साथ खड़े हैं और कौन गुलाम है कौन आज़ाद है। उसका फैसला तो 8 फरवरी के इलेक्शन में हो चुका है। जो लोग अपनी सीटें नहीं जीत सके वो हमें लेक्चर दे रहे हैं, छोड़ें इनसे, क्या गैर संजीदा सी बातें उन्होंने की हैं और मैं क्या इस पे रिस्पॉन्ड करूं। ठीक है, मैं समझता हूं कि देखें, असल जो मुद्दा है वो ये है, मुल्क को जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। 3-4 बड़ी चीजें हैं जिनको हमने एड्रेस करना है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरफ जा रहा है। चाहे कोई जितना भी कहे कि 1500 हैं 15,000 हैं, जो भी हैं, एक भी अगर बंदा है जो पाकिस्तान को नहीं मानता और हमारे खिलाफ है, हमें उसके खिलाफ सफारा होना है। बलोचिस्तान की इशू की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमें पूरी कौम को अपनी फौज अपने इदारों के पीछे खड़ा होना है। यही मसला खैबर पख्तूनख्वा में भी ये मसला आ रहा है। उसके लिए जरूरत इस अमर की है कि सियासी इख्तिलाफ हमेशा रहता है, लेकिन एक वक्त आता है जब आप फैसला करते हैं कि अब हमने मुल्क की खातिर कम से कम कुछ 3-4 बड़े नुकात पे इकट्ठे होना है। तो तब ही मुमकिन है जब आप इमरान खान साहब, जो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों को, जो वो लीडर हैं हमारी जमात के, वो फाउंडिंग चेयरमैन हैं, उनको अंदर रख के, मुझे नहीं लगता वो क्या कौन से एडवाइजर हैं वज़ीर आज़म साहब के, तो ये कैसे हुकूमत और सब ने मिलकर इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है। यू नीड टू गेट हिम आउट। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं आज अलीमा आपा के साथ हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, अगर मुझे इजाजत दें, आप जरूर कंटिन्यू करें कि आपने कहा कि ठीक है आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तनकीद को समझ रहे हैं कि वो जायज़ नहीं है, लेकिन आपका अपना सोशल मीडिया, पीटीआई के वर्कर्स, आप तमाम लोगों को बहुत बुरा भला कह रहे हैं। सॉरी टू से दैट, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर उस प्रेशर पड़ा कि आज ज़रताज गुल साहिबा वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने जवाब भी दिया, एड्रेस भी किया इस तनकीद को कि आप लोग ज़्यादती करें, आप लोग हम पे तनकीद करें। मगर जिस वक्त विजुअल आया अलीमा खान का अकेले बैठे हुए अडयाला जेल के आगे, तो सबका सवाल ये था कि आप लोग किधर हैं, आप लोग किधर थे। दोनों बात है यहाँ पे। पहले तो मैं हुकूमत के मुतालिक बात करना चाहूँगा। किसी भी कानून के तहत आप फैमिली मेम्बर्स को अपने खूनी रिश्तेदार से, अपने वालिद से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से मिलने से नहीं रोक सकते। ऊपर से जब चीफ जस्टिस का भी ऑर्डर हो, हैसियत वकील तो ये बहुत शर्म की बात है जब मैं इसको देखता हूँ कि हमारा जुडिशल प्रोसेस इतना वीक हो गया है कि चीफ जस्टिस की ऑर्डर की ये हैसियत रह गई है कि देखें, मुलाकात ना कराना एक और चीज़ है, आप कोई बहाना बना के नहीं करा रहे। जैसे होता था 15-16 नवंबर से मुझे भी नहीं मिलने दे रहे, हालांकि मेरे पास भी एक चीफ जस्टिस का ऑर्डर मेरे पास भी है, साथ में काला कोर्ट भी है। बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, वकील हूँ, हाई कोर्ट का लीगल टीम का एक तरह से हिस्सा रहा हूँ, मुझे नहीं मिलने देते। लेकिन ना मिलना तो एक और चीज़ है, सितम वाला है, सितम के उठा के आप उनको अरेस्ट करके कहीं छोड़ के आ जाते हैं। यानी ये वक़्त रह गई है आपकी चीफ जस्टिस की और उसकी अदालत की कि ना सिर्फ उनका हुक्म नहीं माना जा रहा। दूसरा हमारे वाले इशू पे आते हैं। देखें, ये बहुत ही कुदरती है, नेचुरल है कि खान साहब की सिस्टर अगर इस तरह से वहाँ हैं और उनकी एक पिक्चर आती है, लोगों का गुस्सा बड़ा फितरी है, उस पर हमें नहीं रिएक्शन देना चाहिए। जब अलीमा आपा मिल लेंगी ये गुस्सा नहीं होगा, जब खान साहब निकल आएंगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तब तक हमें बहुत सी चीजों को बर्दाश्त भी करना है। आपके ख्याल से अगर MNAs, MPs या जो इम्पोर्टेंट फेसेस हैं पीटीआई के वो साथ ना हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अकेले चले जाएं, इट्स ओके? डोंट यू थिंक एक पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है जब ये तमाम लोग आए वहां पर, इज़हार यकजहती दिखाएं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर कोई तनकीद आ रही है तो आपको उसको फेस करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ, उसको
रिस्पॉन्ड करने का तरीका यह है कि जो चीज जिसकी निशानदेही हो रही है उसको कवर करें। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह अभी इसी हफ्ते अलीमा आपा ने कहा था कि वो आएंगी और वहां अगर वो नहीं मिलने देती तो वो धरना वहां दिया जाएगा। पार्टी की तरफ से डायरेक्शन थी, हम सब पहुंचे। जहां अलीमा आपा बैठी हुई थी, उनकी और सिस्टर्स थी, उससे आगे हमारे कुछ MNAs पहुंचे हुए थे, उनको रोका नहीं जाने दिया। मुझे थोड़ा सा एज था एज अ वकील, तो मैं पहुंच गया अलीमा आपा के साथ। मैं था, एक दो MNA और थे, बाकी वकला थे। वहां उस दिन भी नहीं मिलने दिया। जिस दिन की आप बात कर रही हैं कि उनकी जो पिक्चर आई, उस दिन भी कुछ वकला और कुछ दोस्त थे, लेकिन शायद वो वहां पे मौजूद नहीं थे। सलमान राजा साहब थे उस दिन, बैरिस्टर गौर साहब भी मेरे ख्याल में वहीं पे थे। गौर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि वो अकेली नहीं है? उस पिक्चर से ये तासुर बनाया गया कि वो अकेली हैं, ऐसा था नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये वहाँ सलमान राजा साहब और कुछ और वकला थे, उनकी सिस्टर्स भी थी, लेकिन वो जब जा रही थी उनको रोका गया, तो उस वक्त वो बैठी थी। बाद में बैरिस्टर गौर साहब भी वहाँ अडियाला पहुंचे थे, राजा साहब उनके साथ ही थे, सलमान राजा साहब, लेकिन बाकी MNAs को साथ होना चाहिए था। देखिए, जब पार्टी की तरफ से डायरेक्शन आती है, सारे पहुंचे होते हैं। रूटीन में आपा की मुलाकात होती थी, मैं भी तकरीबन उधर ही होता था, इकट्ठे हम वहाँ होते थे। ये एक दिन ऐसा हुआ है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज मुलाकात नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल MNAs को, MPs को जितना मुमकिन हो सकता है उनको जाना चाहिए। पार्टी की जब डायरेक्शन होती है फिर तो लाजमन जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन ना भी हो तो आपको जो लोग गए जरूर जाना चाहिए। जो लोग गए आज मुलाकात के लिए, इनमें उमर अयूब साहब, मलिक अहमद फिजर साहब, हामिद रजा और उनकी बहनें, उनको फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये डेटरेंस भी तो है। गिरफ्तार क्या, कोई फांसी थोड़ी चढ़ जाता है? 7 दफा मैं गिरफ्तार हूँ, पत्नी कितनी जेलें देखी हैं, तो मुझे आप तो मैं कोई ये आपका तो बिल्कुल खत्म हो गया जेल से। मुझे हैरत हुई। निकल ही आते हैं। नहीं तो जेल क्या, कोई आपको फांसी तो थोड़ी चढ़ा देते। असल में जो डरना उस चीज से चाहिए जो आप गायब हो जाते हैं, वो वाला काम खतरनाक। बाकी जेल में क्या है, थोड़ा अंदर रह के बंदा आराम से इबादत कर लेता है, और क्या उसमें इतना बड़ा मसला नहीं होता जेल में। तो मुझे तो लग रहा है कि आप दोबारा रेडी हो गए हैं जाने के लिए। गॉड फॉरबिड। नहीं, मैं बाहर खुश हूँ। मुझे कि जेल का शौक नहीं है, कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक वैसे सच्ची बात यह है, पहली बार का थोड़ा सा होता है जब आप अंदर हुए हैं, और फिर मेरी तरह जब आप 4-5 जेलें देख रहे हैं, तो उसके बाद देखिए, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन, बट इट्स पार्ट ऑफ दिस गेम इन पॉलिटिक्स। आपको जब आप एक मज़ामती तहरीक में होते हैं तो जेलें वगैरह होती हैं, इनसे डरना वरना नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज है, अपने आप को तगड़ा रखें, अंदर आपका ईमान मजबूत हो, और अदालत के हुक्म से निकलें, डील शील करके इधर उधर ना हो जाएं। वैसे लोगों का सलूक कैसा होता जेल के अंदर? देखिए, जब आप पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं, जिस तरह मैं था या कुछ और, वहां तो आप जेल में होते हैं, एक सुबह का दरवाजा खोल दिया जाता है, शाम को बंद कर दिया जाता है, जुमे या ईद की नमाज की आपको इजाजत नहीं होती। किताब वगैरह आप पढ़ सकते हैं, कुरान आपको मिल जाता है, नमाज आप पढ़ सकते हैं, खाना अगर आप अपना वो पकाते हैं, वो एक अलग सिस्टम होता है, नहीं है तो जेल का आ जाता है। असल में मसला होता है उन लोगों का जिनको गायब कर दिया जाए, जिस तरह हमारे ओन अब्बास बप्पी साहब एक थे जिनको गायब किया गया, उस्मान डार साहब का इशू हुआ था, आपको याद होगा, सदाकत अब्बासी साहब का। मुझे उन सबसे हमदर्दी है, बल्कि मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, जब से ये इलेक्शन हुआ है और जब से मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मेरे नजदीक सबसे बड़े, मैं कोई जज नहीं हूं जो मैं फैसले सादर करूं, लेकिन बतौर वर्कर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा धोखा अगर खान साहब को किसी ने दिया, वो रजीम चेंज के वक्त जो लोग गए थे, क्योंकि खान साहब वजीर आजम थे, कि ऐसा किसी पे प्रेशर नहीं था कि किसी को उठाया जा रहा है, किसी पे घर तोड़ा जा रहा है, जैसे अब हुआ है। उस वक्त जिन लोगों ने छोड़ा उसने वाकई ज्यादती की। 9 मई के बाद मैं समझता हूं कि हर आदमी पे प्रेशर पड़ा है, कोई बर्दाश्त कर सका, जेल में टिक गया, कोई नहीं इतना ज्यादा बर्दाश्त कर सका किसी, मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, असद उमर साहब हैं, अब एहतराम है आज भी मेरे लिए। मैं जेल में होता था अडियाला, असद भाई भी उधर ही थे, शरियार भाई भी उधर ही थे, शाह साहब कुरैशी साहब भी उधर ही थे, तो बड़े दिन हम इकट्ठे तो नहीं थे, लेकिन एक ही जेल में थे, तो मैं सलाम भिजवाता था। सुबह कोई आता था खाना देने तो मैं कहता था शाह साहब को और असद भाई को सलाम भिजवा देना।